बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है। तो आज आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो भी जायज़ हाजत है अपनी बारगाह में उसे कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। जो लोग रिस्क की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिस्क अता फरमाए, और जो भी आप लोगों की मुश्किलात है अल्लाह दूर फरमाए, आमीन। स्टूडेंट्स के लिए खास मेरी दुआ है, तमाम ने भी एग्जाम दे रहे हैं सबको अल्लाह ताला कामयाब करे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ ये किसी भी हाजत को पूरा करने का 3 दिन का एक बहुत ही जबरदस्त अमल है। और ये जो 3 दिन बहुत खास है, और ये जिस तरह शबान का महीना एंड हो गया और रमजान एंड हो रहा है और रमजान शरीफ का बबरकत महीना शुरू हो रहा है, तो इन दिनों में जब आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो भी हाजत आपकी होगी इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अगर आप पूरे यकीन के साथ, पूरे अकीदत के साथ अपने वजीफे को करते हैं तो आप जरूर आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। और ये एक इसमें आज़म है, इसमें उसका वजीफा है, और इसमें आज़म पढ़ के जो दुआ मांगी जाती है वो लाजमी कबूल होती है। तो आपने किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब हाजत आपकी कोई भी हो सकती है, शादी का मसला है, जाती घर का मसला है, नौकरी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, कारोबार में बरकत के लिए या कारोबार में से बंदिश अगर लगी हुई है, या कुछ जादू का मसला है, किसी किस्म का कोई भी आपका मामला है, आप इस वजीफे को करके अपने मकसद की दुआ कर सकते हैं। लेकिन मकसद कोई भी एक होना चाहिए। 3 दिन का ये अमल है, 3 दिन लगातार करना है, बगैर नागे के करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी दुआ जो है वो इंशाअल्लाह जरूर या तो पूरी तरह से पूरी हो जाएगी, या फिर उसके असबाब जो है अल्लाह ताला बना देगा और आपको महसूस करवा देगा कि आपकी हाजत पूरी हो चुकी है या कबूल हो जाएगी। तो आप इसे बढ़ा के 3 दिन से 11 दिन तक भी ले जा सकते हैं इस वजीफे को, कि अगर आपको 3 दिन में प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला तो आप इसको बढ़ा के फिर 11 दिन तक इस वजीफे को करें। जरूर इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा इस वजीफे को करने से। आपने किस तरह से पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। रात के वक्त, आधी रात का ये अमल है, तहज्जुद के टाइम का ये वजीफा है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, और इसको उसी टाइम पे किया जाएगा। पूरी रात है आपके पास, आप किसी टाइम भी पूरी रात में यानी कि कर सकते हैं इसको। रात को आपने ईशा की नमाज अदा करने के बाद इसको पढ़ना है। अगर आप ईशा की नमाज जल्दी अदा कर लेते हैं तब भी आपने इस वजीफे को लेट ही करना है, यानी रात 12 बजे के बाद आप इसको करेंगे। आपने किस तरह से करना है, पहले 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं। सलातुल हजात की नियत से आप नफल नमाज अदा करें, सिंपल जिस तरह नमाज के बाद नफल नमाज अदा की जाती है नमाज के बीच में, फर्ज नमाजों के साथ जब नफल नमाज अदा किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप 2 हाजत के नफल अदा कर ले। और उसके बाद फिर आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इस्तग़फ़ार की पूरी एक तस्बीह पढ़ ले और फिर अपने मकसद की नियत करें, और जो भी आपका मकसद है उसकी नियत करें, और फिर दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है, और नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे आप। और उसके बाद फिर आपने ये तस्बीह पढ़नी है। किस तरह से इसको पढ़ना है, आपने या मालिकुल हक्किल मुबीन बेहक्के या बदियु, ये अल्लाह ताला के नाम ही है, इनको इस तरह से पढ़ना है, या मालिकुल हक्किल मुबीन बेहक्के या बदियु। इस तरह से आपने इसको पढ़ना है, और इसकी जो तादाद है वो 121 मरतबा है, यानी 121 टाइम आपने इसका विर्द करना है। ये जो मैंने आपको बोल के बताया, या मालिकुल हक्किल मुबीन बेहक्के या बदियु, इस तरह से आपने इसको 121 मरतबा मुकम्मल कर लेना है। फिर सजदे में जाए, जैसे भी रो के गिड़गड़ा के आजिज़ी से अपनी अल्लाह के सामने दुआ मांगे, अपने रब से हम कलाम होके उससे जुड़ के फिर दुआ मांगे, और फिर उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़े। दुआ मांगने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। इस तरह एक दिन का आपका अमल पूरा होगा, और इसी तरह से आपने इसको बाकी दिनों में भी सेम टाइम पे सेम जगह बैठकर इस अमल को कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे इस वजीफे को करने की, और आपका मकसद, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करें वो पूरा हो, आमीन।